friends, in last video we saw that the poet was making request to the ambitious peoples and the rich peoples to not to mock at the simple living things of the village people. In this poem, now what is poem doing? Let's see. Poet is saying, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty and all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि चाहे द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, आप कितने ही अपने ख़ानदान की बहुत ज़्यादा तारीफ कर लें, कितना ही दिखावा कर लें अपने ख़ानदान के बड़े होने का, द पॉम्प ऑफ पावर, आप अपनी शक्ति संपन्नता का कितना ही दिखावा कर लें, या आपके पास कितना ही बड़ा परिवार का नाम हो, कितनी ही धन दौलत आपके पास हो, एंड ऑल दैट ब्यूटी, चाहे आप जितने खूबसूरत हों, कितनी ही खूबसूरत चीज़ें आपके पास हो, एंड ऑल दैट वेल्थ, या वो सारी चीज़ें जो दौलत ने आपको कभी दी हो, मगर इन सब का क्या फ़ायदा? अवेट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ इंतज़ार करती हैं एक ही तरह, अलाइक द इनएविटेबल आर, उस अटल घड़ी, उस अटल समय का ये सभी चीज़ें इंतज़ार करती हैं, यानी कि मृत्यु का इंतज़ार करती हैं. द paths ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. द paths ऑफ ग्लोरी, आप चाहे कितने अच्छे रास्ते पर चलें, कितने ही बड़े मार्ग पर चलें, कितनी ही शान शौकत आप पालें, लेकिन आखिर में आपको भी जाना कहाँ है? टू द ग्रेव, कब्र में ही समा जाना है. नॉर यू प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, और आप अपने आप पे गर्व भी ना करें, और गर्व करते करते इन सिंपल सीधे साधे जो ग्रामीण लोग हैं इनका अपमान भी ना करें. इनकी गलती थोड़ी है, ये इनकी गलती नहीं है. इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम्ब न ट्रॉफी राइज, इसमें उनकी क्या गलती अगर याददाश्त ने इनकी कब्रों पर अपनी पहचान नहीं बनाई, क्योंकि ये बेचारे साधारण लोग हैं. इन्होंने शानदार शानदार मकबरे बनाए, ना कोई डिज़ाइनर कब्रें बनवाई, ना कोई उन पर बड़े बड़े लेख लिखवाए. तो अगर इन पर याददाश्त की कोई चीज़ ही नहीं है तो इसमें इनकी क्या गलती है? वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन अजाइल्स, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मकबरे, बड़े बड़े कब्रगाह हैं, जैसे पिरामिड्स वगैरह हैं, जहाँ बड़ी बड़ी गैलरीज बना दी जाती हैं कब्रों के ऊपर बड़े आदमियों की, राजाओं की, फ्रेटेड वॉल्ट्स, और जहाँ बहुत ही अलंकृत मकबरे, टॉम्ब बना दिए जाते हैं कब्रों, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. द पीलिंग एंथम, ना कोई इनकी याद में कोई खूबसूरत गीत लिखे गए हैं. स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, जो इनकी प्रशंसा में गीत गाते हों, ऐसा कोई गीत नहीं. कवि पूछता है, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट. स्टोरीड अर्न, अर्न मतलब होता है एक प्रकार का अस्थि कलश, जो कि इजिप्ट में वहाँ एक परंपरा है कि जो मर जाते हैं उनकी अस्थियों को कलश में डाल दिया जाता है. कलश में हमारे यहाँ भी डाला जाता है, लेकिन वो उन कलश को बहुत स्टाइलिश तरीके से बनाते हैं, स्टोरी उनके ऊपर, यानी कहानी को चित्रात्मक ढंग से दर्शाते हैं. तो क्या इस तरह के अगर इनकी याद में स्टोरीड अर्न बना दिए जाएं, या कोई एनिमेटेड बस्ट, और क्या कोई बचा हुआ खंडर जो इनकी याद में बनाया गया था, बैक टू इट्स मैंशन, क्या वो आपको वापस लेकर आ जाएगा अपने घर पर? फ्लीटिंग ब्रीथ, हमारी सांसें जो कम होती जा रही हैं, क्या ये सारी चीजें इन सांसों को वापस लेकर आ सकती है? क्या हमें वापस से जीवन दान दे सकती है? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या अगर सम्मान से किसी को आवाज दी जाए, किसी को गर्व से बुलाया जाए, तो क्या जो उसकी डस्ट है, यानी उसकी जो राख है, या वो जो शरीर मिट्टी में मिल चुका है, क्या वो जाग जाएगा? क्या वो वापस आ जाएगा? और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, या अगर किसी की तारीफ करें, हम तारीफ करने से लोगों को अच्छा लगता है, पर क्या ये मौत के उन सूने या ठंडे कानों को अच्छा लगेगा? फ्लैटरी से क्या मौत आपको बख्श देगी? क्या तारीफ मौत को खुश कर देगी?
रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। कितनी ही दौलत आप लुटा दो, कितनी ही संपत्ति आप लुटा दो, द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, मगर जो समय बर्बाद हो चुका है, डिड नेवर अनरोल, वो कभी लौट कर नहीं आया। किसी अमीर ने चाहे जितना पैसा खर्च कर दिया हो, लेकिन वो समय को नहीं खरीद सका, ना समय को पलट सका। चिल पेन्योरी, ठंडी, निर्दयी, चिल मतलब निर्दयी, पेन्योरी मीन्स पॉवर्टी, गरीबी ने रिप्रेस्ड देयर नोबल रैग, इनके छोटे मोटे जो काम थे बेचारे, उन्हें दबा दिया, उन्हें मजबूर कर दिया या उन्हें सामने ही नहीं आने दिया। फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, इनकी उस गरीबी ने ही इनकी आत्मा में, इनके मन में जो कार्य करने की इच्छाएं थी, उन्हें शायद दबा के रख दिया, जिससे ये महान कार्य नहीं कर सके और साधारण जीवन ही जीते रहे। कवि आगे की लाइंस में कहता है कि यहां फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सेरेन, इस कब्रगाह में मैनी अ जेम, कई महान लोग दफन हैं। वो ग्रामीण लोगों के लिए कह रहे हैं, गांव वालों के लिए जिन्होंने साधारण जीवन जिया, उन्हीं के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कवि ने उन्हें जेम यानी रत्न कहा है कि कई सारे जो रत्न हैं वो यहाँ सिर खामोशी से लेटे हुए, शांत होकर, वो बिल्कुल यहाँ ऐसे हैं। द डार्क अनफैथोम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर, आपको पता है कि जैसे सागर की अनंत गहराइयों में कई रत्न मोती जो सागर की गहराइयों में ऐसे ही पड़े हुए हैं जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता, कोई तलाश नहीं पाता, अनदेखे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, ठीक वैसे ही हो सकता है कि इनमें से न जाने कितने लोग जो अनमोल रत्न हैं वो यहाँ इन कब्रों में लेटे हुए हैं। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, यहाँ लेटे हुए कई लोग उन फूलों की तरह हैं जो खूबसूरत है मगर रेगिस्तान में थे, किसी ने उन्हें देखा ही नहीं, तो उन्होंने अपनी खूबसूरती को वहीं बर्बाद कर दिया। कोई कभी उनसे इम्प्रेस नहीं हुआ क्योंकि किसी को दिखा ही नहीं। हो सकता है सम विलेज हैम्पडन, हो सकता है कि इन गांव वालों में से कोई इतना महान होता हैम्पडन के जैसा। हैम्पडन एक इंग्लिश पॉलिटिशियन और लैंड ओनर थे जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट ने जब वहाँ पर टैक्सेस वगैरह लगाए थे इंग्लैंड में, उनके विरुद्ध वो खड़े हुए थे और उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की टीम को ज्वाइन किया था। तो कवि कहता है कि हो सकता है कि कोई इनमें से हैम्पटन जितना महान डॉन्टलेस ब्रेस्ट, साहसी दिल वाला, ब्रेस्ट मतलब दिल और डॉन्टलेस मतलब निडर, साहसी दिल वाला हो सकता था कोई हैम्पटन हो जिसका हमें पता ही ना हो। द लिटिल टायरेंट, वो बहादुर, ऑफ हिज फील्ड्स विद स्टूड, जो अपनी जमीन, अपनी खेती, अपनी देश के लिए लड़ा और अपने अधिकारों के प्रति एकदम अडिग खड़ा रहा वहां पर। हो सकता है सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन, हो सकता है कि यहाँ मिल्टन के समान महान कोई कवि लेटा हुआ हो। मिल्टन को तो चलो प्रसिद्धि मिल गई, लेकिन हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका दिल उतना ही शानदार हो, मिल्टन के जितना ही वो क्रिएटिव हो, लेकिन वो इनग्लोरियस रह गया, मतलब उसकी कोई ख्याति प्रसिद्धि नहीं फैले। हो सकता है सम क्रॉमवेल, हो सकता है कोई इनमें से क्रॉमवेल जितना महान रहा हो, ओलिवर क्रॉमवेल, जिन्होंने लोग वहाँ पे किंग चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट विरोध किया था इंग्लैंड में, और ये पॉलिटिकल लीडर थे जो लोकतंत्र के समर्थक थे। तो क्रॉमवेल गिल्टलेस इन हिज कंट्रीज ब्लड, लेकिन ये ऐसे क्रॉमवेल होंगे यहाँ पे गांव वाले। क्रॉमवेल ने तो जैसे मान लो लड़ाई हुई थी, गृह युद्ध हुआ था, खून खराब हुआ था, पर यहाँ कोई ऐसा क्रॉमवेल लेटा हुआ हो जिसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो बहादुर, लेकिन उसने कोई खून खराबा नहीं करवाया। द अपलोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, क्रॉमवेल तो सीनेट में जाते थे, वो एक सीनेटर थे, तो वहां जब वो अपने आदेश देते, अपनी बात कहते, तो उनके लिए लोग तालियां बजाते, अपलोज करते। पर यहाँ जो हमारा क्रॉमवेल यानी कोई साधारण सा गांव वाला अगर कोई है क्रॉमवेल जैसा और वो लेटा हुआ है,
तो उसे तालियों की गड़गड़ाहट या ऐसी कोई तारीफ नहीं मिलती उसके आदेश पर, हो सकता है। थ्रेट्स ऑफ पेन एंड ड्यून टू डिस्पाइस, ना जिसने कभी धमकियां दी हों, ना कभी उसे धमकियां मिली हों, दर्द की और बर्बादी की, ना उसने किसी से कुछ छुपाया हो, ना धोखा दिया हो। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड, केवल उसने स्माइल्स दी हों, उस जगह को खुशियां खुशियां ही दी हों, हो सकता है। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आईज, हो सकता है कि वो क्रोमवेल की तरह इतना महान हो जो अपने इतिहास को लोगों की आंखों में दोहरा सके, इतना महान हो। देयर लॉट फॉर बेड, यहाँ न जाने कितने हैं। फॉर बेड जो भुला दिए गए वो रोक देता है यहाँ पे। नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, ऐसा यहाँ कोई एक दो नहीं है जो भुला दिया गया हो, जो अनदेखा रह गया हो। ऐसे यहाँ न जाने कितने लेटे हुए हैं उस कब्रिस्तान में। देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, पर ऐसा नहीं है कि उनके साधारण जीवन जीने से केवल उनका नुकसान हुआ हो या वो सरल रहे, इससे उनके गुणों में भी वृद्धि हुई है, यानी उन्हें फायदा भी हुआ है। बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, क्योंकि माना कि किस्मत, समय और पैसों ने उन्हें आगे नहीं आने दिया हो, मगर उनको अपराध करने से तो रोके रखा, उन्हें पाप का भागी भी नहीं बनने दिया। फॉर बेड, उन्हें रोका। टू वेड, गुजर जाने से। थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन, क्योंकि अगर वो महान राजा बनना चाहते तो उन्हें लाशों का कत्लेआम करना होता और तब जाके उन्हें सिंहासन मिलता। लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश इन लोगों ने की ही नहीं, और अगर ख्वाहिश नहीं की तो इन्हें ऐसे लोगों का कत्लेआम भी नहीं करना पड़ा। तो माना ये प्रसिद्ध नहीं हुए, बड़े आदमी नहीं बने, लेकिन इन्होंने लोगों के साथ खून खराबा भी नहीं किया। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, क्योंकि अगर ये राजा बनने की चाहत रखते तो इन्हें दया का दरवाजा मानवता के लिए बंद करना पड़ता और कत्लेआम, खून खराबा करना पड़ता, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड, इन्हें दर्द तो हुआ, संघर्ष तो किया इन्होंने सच को छुपाने का। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, लेकिन इनके अंदर प्यास नहीं थी। द ब्लशेस, वो शर्मिंदगी नहीं थी, ऑफ इंजीनियस शेम, ये खुलकर अपनी शर्म अपने आप को दिखाते थे, इन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि ये शर्मिंदा थे कि हमने कुछ पाया नहीं, हम कुछ जीत ना सके, हम इतने फेमस नहीं हुए, ऐसी कोई चीज इनके अंदर नहीं थी। विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूजेस फ्लेम, सॉरी, और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, इनके अंदर ऐसी कोई चाह भी ना थी कि इनके ऊपर कोई ऐसा मकबरा, कोई ऐसा महल, कोई ऐसा ढेर बनाया जाए जो एक मंदिर बन जाए, लग्जरी और प्राइड, विलासिता और गर्व का। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। विद इंसेंस किंडल्ड, और ना इनकी चाहत थी कि इनके यहाँ हर तरफ खुशबू हो जो बढ़ती रहे सोच की आग में, यानी इनके ऊपर कोई गीत या कविताएं या ऐसी कोई रचनाएं लिखी जाए, ऐसी भी इनकी कोई ख्वाहिश न थी। और कवि ने यहाँ पर उन ग्रामीणों के बारे में जो ये वर्णन किया है उसमें यही बताया है उन्होंने कि ये बहुत ही सरल जीवन जीते थे, जिनकी कोई ख्वाहिश न थी। माना कि ख्वाहिश न होने की वजह से वो फेमस नहीं हुए, मगर इससे कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ, क्योंकि बड़ा बनने के चक्कर में आपको अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है जो उन लोगों ने नहीं खोया। ठीक है, आई होप कि आपने जितना पढ़ा है उतना समझ में आया होगा। अगर ये सही है तो प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस। थैंक यू।